हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आप सबका स्वागत है अपने एक और नए व्लॉग में। आज हमारे दादाजी का श्राद्ध है, एकादशी है। खीर वगैरह तो नहीं बननी है, लेकिन हलवा बना रही हूँ और पेठे की सब्जी बना रही हूँ और रोटियाँ निकालेंगे और फिर थोड़ा बहुत काम करके गौशाला जाना है। अभी भाभी के पापा गए हुए हैं पार्क, वहाँ से आएंगे। भाभी को स्कूल छोड़ के वहीं पार्क चले गए थे और यूवी की है छुट्टी, तो अभी हम तीनों जाएंगे गौशाला। तो जी फिर किचन में पहुंच गई थी, जल्दी से सब्जी की तैयारी की, जीरे का तड़का लगाया और टमाटर का, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डाली थी। आज मैंने बहुत सिंपल सी सब्जी बनाई थी और आज तो मेरे पास अमचूर भी अवेलेबल नहीं था, वरना अमचूर होता है या कच्ची कैरी होती है तो वो डाल के मैं पेठे की सब्जी बनाती हूँ तो और ज़्यादा टेस्टी बनती है। लेकिन आज सिर्फ टमाटर डाल के पेठे की सब्जी बनाई थी और अभी हम इन्हें ऐसे ही रख देते हैं। साथ में अगर हम मीठा डालते हैं तो ये ज़्यादा जल्दी नहीं गलते हैं, तो ऐसे ही छोड़ के हम थोड़ी देर रख देंगे। जब ये गल जाते हैं आधा एक टाइम बाद, उसके बाद मैं बर्तन करने लगी। इतने ये तैयार हो रहे थे क्योंकि साथ साथ चाय के बर्तन भी रखे ही हुए थे। सुबह सुबह चाय 2-3 बार बन जाती है, कभी पापा की, कभी हमारी, कभी बच्चों की। मैंने तो कुछ दिन से छोड़ ही रखी थी, लेकिन अब फिर से शुरू कर दी क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और उठा नहीं जा रहा चाय के बिना। तो बस जल्दी से अभी अपने काम पे लगे हुए हैं सब। सब्जी बननी रख दी है, हलवे के लिए पानी रख दिया है। अब मैं आटा लगा रही हूँ, इतने आटा तैयार कर रही हूँ। पूरी की छुट्टी हो जिस दिन तो वो किचन से निकलने का नाम नहीं लेता, तो बस मैं यहाँ पे उसी से बात कर रही थी और वो आके बस जल्दी से कभी गैस छेड़ता है, कभी कुछ मांगता है। अभी देखिए मैं दिखाती हूँ उसने क्या किया। उसके काम ऐसे हैं, बस इस काम देख लो बच्चों के। कर दिया बंद। अब नहीं छेड़ना। और क्या काटेगा चाकू से मेरा? युवान क्या कर रहा है चाकू का? मेरे को मारेगा? चाकू चाकू मारेगा? पेट में मारेगा मम्मा की? अच्छा, फिर मम्मा मर जाएगी फिर क्या करेगा? इधर देखियो, मम्मा मर जाएगी फिर क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। चल फिर नहा ले। कहाँ जाना है आज? इधर देख के बोल। गौशाला जा रहे हैं। गौशाला जा रहे हैं? किसके साथ जाओगे? पापा साथ। दादी साथ? मम्मा को नहीं लेके जाओगे? लेके जाओगे पक्का? अच्छा फिर चाकू रखो और जाओ दादू पास खेल लो। रखो। और क्या खाने के लिए मांग रहे हो? हैं? मथाने? कहाँ है मथाने? जगह भी पता है बच्चों को भाई कहाँ रखे हैं मखाने, है ना? चलो अभी नहीं खाने मखाने। अभी तो नहीं, अभी नहीं खाने। अभी नहीं खाने। सुबह सुबह अभी एप्पल खाया है ना? नहीं, अभी तो एप्पल खाया है ना? एप्पल खाया ना, तो फिर अब मखाने नहीं खाने। मखाने थोड़ी देर बाद खाएंगे, ठीक है? अच्छा इनको बोल दो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब कर दो, पार कर दो। चलो अच्छा उनको भी पार कर दो। अच्छे नहीं, फ्लाइंग किची करो, फ्लाइंग। यहाँ देख के करो फ्लाइंग किची। अरे वाह, जाओ खेलो बेटो। सुबह सुबह इतनी हसल पसल होती है और फिर गौशाला जाने की भी जल्दी होती है क्योंकि अगर लेट जाओ खाना लेके तो गायें पहले ही खाना खा के अपना पेट भरे होती हैं, तो फिर वो कुछ नहीं खाती हैं और फिर ऐसे बुरा सा लगता है यार कि हम इतनी प्यार से बना के लेके आए हैं और ये नहीं खा रही हैं। बट इस बार लकीली हर टाइम मतलब गौ माता ने साथ दिया, हम टाइम से भी चले गए और फिर खा भी लिया। आप देखिए सब्जी गल गई है, तो अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चीनी। गुड़ भी डाल सकते हैं आप, कई लोग गुड़ डालते हैं बट मैंने चीनी डाली है और ये बहुत अच्छी बन के तैयार होती है। ऐसे अगर अम्बी और अमचूर हो तो वाह वाह क्या स्वाद है, बिल्कुल मज़ा आ जाता है। फिर यहाँ पे मम्मी लग गई थी हलवा बनाने क्योंकि मुझसे हलवा ढंग से नहीं बनता है गाइस, लम्स आ जाते हैं। कच्चा तो नहीं छोड़ती पर यह है कि गांठें बढ़ ही जाती हैं इस टाइम पे, जब पानी डालना होता है तो बहुत डर लगता है। तो मैं हलवा हमेशा मम्मी से ही बनवाती हूँ। कई बार कोई आया होता है तो फिर बेशक मैं बना देती हूँ, बहुत
रिस्क लेना पड़ता है। भाई नहा धो के छोनी छोनी बन गई है ना? स्कूल जाओगे? नहीं जाओगे? कहाँ जाओगे फिर? गौशाला। बहुत क्रेजी है गौशाला के लिए। अच्छा लगता है गौशाला जाना? कितना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बाय। तो बाय बाय, फिर मिलते हैं, चलो कहते गौशाला में, फिर मिलते हैं गौशाला में। तो फिर यूवी को तैयार करके मैं लग गई थी रोटियां सेकने। रोटी सबसे पहले जो है हम निकालेंगे हमारे दादाजी के नाम की, उसके बाद सबके लिए इनका भी लंच बॉक्स पैक करना है। पापा भी इसी टाइम जाते हैं, तो बस सबकी रोटियां बनानी हैं अभी। और जी कई बार ये होता है पूरियां बनाना, तो पूरियां हम अमावस वाले दिन बनाते हैं, उसका व्लॉग मैं जल्दी ही शेयर करूँगी। वैसे तो ये व्लॉग भी लेट हो गया एडिट करने में, क्योंकि मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, थोड़ी ना ऐसी हो रही थी, तो बहुत लेट हो गया। ये भी 5 to 7 डेज़ बाद ही मैं आज अपलोड करूँगी इसे। बस आप प्यार दीजिएगा अपना। रोटियां बनके तैयार हो गई हैं मेरी। अब मैं अपनी थाली लगा रही हूँ यहाँ पे हलवा रोटी और सब्जी के साथ। फिर उनको यहाँ पे हम हाथ जोड़ के अर्पण करते हैं। यही टाइम होता है यार कि जब हमारे पूर्वज हमसे मांगते हैं, उन्होंने हमारे लिए इतना किया है, तो हम बस यही है यार, उन्हें भोजन दें, उन्हें कपड़े दें, बस इससे सुकून मिलता है। वैसे अभी हम तैयार हो गए हैं काम वाम करके, पापा भी आ गए। अब जा रहे हैं हम गौशाला, तो चलिए आपको लेके चलते हैं हमारे साथ गौशाला। तो चलो गाइस चलते हैं। तो जी फिर पहुंच गए थे हम गौशाला। और अगर ऐसे दादाजी का श्राद्ध होता है तो रोटी यही खिलाते हैं, मतलब पितरों को। ऐसे कहते हैं कि लड़के ही पूजा करते हैं, तो यही करते हैं हमारे में। और खाना तो मैं बना देती हूँ, फिर पूजा और खिलाना ये करते हैं। और यहाँ पे हमने केले ले लिए, और ये देखिए यूवी क्रेजी रहता है गाय के बच्चों के लिए, यहाँ पे इन्हें केले खिला रहा है और बहुत खुश हो रहा है। हम ऊपर आ गए कबूतरों को दाना डालने। कबूतर यूवी के फेवरेट है ना? फेवरेट है ना आपके? दाना खाते हैं भाई कबूतर। क्या है? स्विमिंग पूल है? युवान बहुत सारे कबूतर हैं भाई, छोटे छोटे। ये देखो भाई कितने छोटे छोटे कबूतर उड़ गए। इधर बैठा है, ये देखो छोटे छोटे जख्मी हुआ है ये, तो बेचारों के चोट लग जाती है, ठीक नहीं होती ना फिर। तो फिर गर्मी इतनी ज़्यादा थी गाई, मैंने सोचा नारियल पानी या जूस पी लेते, लेकिन हमारे मिस्टर को चाहिए था मैंगो शेक, तो इनके लिए मैंगो शेक लेके आए। और मैंने सोचा 1 गिलास करा लेती हूँ, दोनों पी लेंगे, लेकिन इसने शेयर नहीं किया। मैंने 2 सिप ली, तभी बोला आप तो छाला पी जाओगे, मेरे को दे दो। और हस्बैंड ने अपने लिए बनाया था पपाया शेक। हेल्दी पीपल हेल्दी ड्रिंक, पपाया शेक कैसा है? पपाया शेक विदाउट शुगर। फिर आके सूर्य देव को जल का लोटा अर्पण किया, और इतने में ही बारिश शुरू हो गई थी। देखो अभी सूरज, और इतनी देर बाद सिर्फ बारिश शुरू हो गई। मज़ा आ गया मतलब। गाइस बारिश आ रही है, बहुत अच्छा मौसम हो गया, ठंडा ठंडा। और हमारे यहाँ पे अभी अभी बेचारा एक एक्टिवा वाला गिर गया, क्योंकि हमारा ऐसा चौक है गाइस, इधर से भी आते हैं व्हीकल्स, इधर से भी आते हैं। और आजकल स्पीड पता है लोगों का, कितनी ज़्यादा तेज़ चलाते हैं, और उसकी वजह से क्रैश आपस में होते हैं। कई बार तो इतनी चोट लगती है बेचारों को। हॉर्न भी नहीं देते, सबसे बड़ी बात। अगर हॉर्न दे तो बंदा अवेयर हो जाता है कि कुछ आ रहा है। हॉर्न आजकल लड़के तो बिल्कुल हॉर्न नहीं देते। और बच्चे स्कूल से आ गए हैं, वो मैंगो शेक एंजॉय कर रहे हैं अपना। मैं इनकी मीटिंग चल रही है तो ईयरफोन देने आई थी। और ये देखिए फिर से मैंने इस पर दवाई लगवाई है। मैंने पहले भी आपने ब्लॉग में देखा होगा, एक बार यहाँ पे वो लगाया था सर्फ और चूना मिक्स करके, उसकी वजह से मेरी स्किन भी जल गई थी। लेकिन अब जो है फिर से वो उसकी जड़ नहीं निकली, तो फिर से आ गया, उतना बड़ा ही फिर हो गया था। तो अब आज यहाँ पे एक अंकल हैं, वो लगाते हैं मस्से की और मक्के की दवाई, तो मैं आज वो लगवा के आई हूँ। अभी एक सुबह लगवा के आई हूँ, अब शाम को फिर से लगवानी है, तो वो लगवा के आऊँगी शाम को। फिर जाके फिर मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ पे। अभी तो मैंने शूट नहीं कर पाई क्योंकि ये बाइक पे बैठे थे, मैं अपने यहाँ पे लगवाई आई थी। फिर फ़ोन एकदम से ऐसे निकालना औखा सा लग रहा था। तो बस अब चलिए थोड़ी देर बैठ के पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलती हैं। फिर हम बैठ गए थे दोनों खाना खाने के लिए। ये बाजार से ले आए थे चने की सब्जी भटूरों के साथ वाली। भटूरे नहीं खा सकते डाइट पे, तो क्या हुआ, चने की सब्जी रोटी के साथ, और थोड़ा सा हलवा खाया था। आप भी खा लीजिए, बहुत टेस्टी बना था। फिर मैं सो गई थी, तो उठ के मैंने अपनी ब्लू टी ली, जो बहुत कड़वी होती है यार, मतलब टेस्ट ख़राब हो जाता है एक बार तो। बट
ये कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कड़वा जहर पीना पड़ता है। तो उसके बाद शाम को मैं चली गई थी अपने मस्से की दवाई लगवाने के लिए दुकान पे। तो मैं भी दिखाती हूँ, ये लगाते हैं अंकल दवाई। सुबह लगवाई कुछ नहीं होता, घबराना नहीं है। पिछली बार भी जट लगी थी ना, कुछ नहीं है, ऊपर बढ़ाना है, बाहर नहीं। अब नहीं लगानी दवाई? नहीं, वो नहीं देखेंगे। अब जलन कर रहा है। कुछ नहीं होता। मैं अभी घर आ गई हूँ लगवा के ये, और बहुत ज़्यादा जलन हो रही है क्योंकि ऊपर वाला उतर गया था और नीचे वाला रहता था, तो वो जख्म था उसके ऊपर अब बहुत ज़्यादा इचिंग और जलन भी है। देखो कल तक क्या सीन रहता है। अब ये देखो घर की हालत, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। पहले इसे ठीक करती हूँ, फिर खाने वाने की तैयारी करेंगे। इसी के साथ आज का जो व्लॉग है मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कल फिर से मिलते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरी वीडियोस को देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। आपके सपोर्ट से ही मैं कुछ कर पाऊँगी गाइज। प्लीज़ मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा इन शोरों को भी अवॉइड कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि हमारा, मैंने आपको बताया हमारा घर रोड पे है बिल्कुल, और उसकी वजह से शोर आ रहा है, बहुत आता है। तो ठीक है गाइज, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।